अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो आज हमारा टॉपिक है ऑरसेट अपरेटस। जो जैसे ये स्माइल कर रहा है ऑरसेट का ओ, वैसे भी आप लोग स्माइल कर रहे होंगे, होप सो। तो ये जो टॉपिक है इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि दैट मीन्स यहां से क्वेश्चंस दैट मीन्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं लास्ट 2 ईयर के अंदर। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और बच्चे क्या करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं। तो हम लोगों को कोई ऐसी गलती नहीं करनी है कि हम लोग बोले सर ऑरसेट ऑपरेटर से क्वेश्चन आया मैं तो भूल गया। तो हम लोग डिटेल में दैट मीन्स इसकी वर्किंग वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को ऑरली इसकी कंस्ट्रक्शन दैट मीन्स देयर इज अ कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को दिखाऊंगा, और हम लोग एक बार उसको डिटेल दैट मीन्स उसका ओरली हम लोग देख लेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। बाकी हम लोग इसके अंदर वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ऑरसेट ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट हैं, दैट मीन्स क्या होता है ऑरसेट ऑपरेटर्स ये हम लोग देखेंगे, कैसे इसकी एनालिसिस होती है, और बोला सर इसके अंदर दैट मीन्स कौन से रीएजेंट हम लोग यूज करते हैं उन प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को पता करने के लिए। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जिसका नाम है ऑरसेट ऑपरेटर्स। तो जो ऑरसेट ऑपरेटर्स है बेटा इज ऑल्सो नोन एज राइट, ऑल्सो नोन एज वो सर ऑरसेट एनालिसिस। इसको हम लोग ऑरसेट एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो दोनों ये घबरा मत जाना कि बोले सर ने तो बताया था ऑरसेट ऑपरेटर्स, तो ये ऑरसेट एनालिसिस भी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर क्या होता है आपका ऑरसेट ऑपरेटर्स। तो अगर आप लोगों ने दैट मींस इस तरीके का एक ऑपरेटर्स देखा हो, ये पूरा क्या है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कि ये ऑपरेटर्स आप लोगों का होता है, क्या होता है, क्या इसमें फिल किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। सर ये जो एरो है इसके अंदर क्या जा रहा है, ये सारी हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सर व्हाट इज द यूज ऑफ ऑरसेट ऑपरेटर्स, राइट, क्लियर है। तो जैस्मिन बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे बेटा कि सर ऑरसेट ऑपरेटर्स ऑरसेट ऑपरेटर्स is used to analyze the volume, and ऑपरेट ऑपरेटर्स is used to analyze volume और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स। हम लोग क्या कहेंगे, इट इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम और द मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोला सर प्रोडक्ट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ कंबशन, एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ कंबशन, राइट। तो ये हमारा क्या काम करता है, बोला सर हमारा जो एग्जॉस्ट गैसेस के प्रोडक्ट हैं, हमारे जो एग्जॉस्ट गैसेस के जो प्रोडक्ट हैं वो दैट मीन्स उनको क्या करता है, उनका वॉल्यूम और उनके मोल बताता है कि हमारी जो एग्जॉस्ट है उसके अंदर दैट मीन्स क्या कितना दैट मीन्स वॉल्यूम है। बोले सर लाइक जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं कि सर हमारे पास जब हम लोग कंबशन करते हैं, जब हम लोग कंबशन करते हैं तो एनालिसिस क्या होगी, बोले सर हमारे जो
फ्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन जो है वो दैट मींस किसकी प्रेजेंस में जलता है, बोले सर एयर होती है, एयर में क्या करेगा वो O2 लेगा। जब एयर में O2 लेगा तो आप लोगों को पता है दैट मींस एयर के अंदर हमारी ऑक्सीजन भी है, एयर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है, और जब इसका कंबशन होगा, जब हाइड्रोकार्बन जो है जब इसका कंबशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट मींस ये क्या करेगा, बोला सर कंबशन प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये कैसे कैसे प्रोडक्ट बेसिकली बनाता है, तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं, बोला सर इससे क्या निकलेगा, हमारे पास CO2 निकलेगा, इससे हमारे पास क्या निकलेगा, बोला सर H2O वेपर बाहर निकलेगा, ठीक है, इससे हमारे पास क्या होगा, बोला सर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, इसके हमारे पास क्या होगा, बोले सर दैट मीन देयर इज अ नाइट्रोजन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंबशन के अंदर इसने क्या किया है, नाइट्रोजन के अंदर पार्टिसिपेट किया है, और बोला सर इसके अंदर हमारी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगी। तो ये जो प्रोडक्ट हैं आप लोगों के सामने, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आए, ये क्या है, दीज आर द कंबशन प्रोडक्ट्स, दीज आर द कंबशन प्रोडक्ट। तो जो हमारा कंबशन हुआ उसके एग्जॉस्ट में ये कंबशन प्रोडक्ट निकले, तो ये जो कंबशन प्रोडक्ट है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ दीज कंबशन प्रोडक्ट आपके एग्जॉस्ट गैस के अंदर, तो कितना दैट मींस ये कितना वॉल्यूम उनका है, उनको कौन बताता है, बोला सर मेरा ऑरसट अपरेटस बताता है। तो ऑरसट अपरेटस इज यूज्ड टू एनालिसिस द वॉल्यूम और द मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस। क्लियर है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो कंबशन प्रोडक्ट है, तो बोला सर उसकी जो एनालिसिस होगी किस हिसाब से होगी, तो हम लोग कहेंगे कि यूज्ड फॉर फ्यूल गैस एनालिसिस ऑन वॉल्यूम बेसिस। तो ये क्या करता है, बोले सर दिस एनालिसिस इज ऑन वॉल्यूम बेसिस। किस पर होती है बेटा, वॉल्यूम बेसिस पर वो बताता है। तो दैट मींस एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट हम लोगों ने क्या किया, एक 100 ml का कंबशन प्रोडक्ट लिया, उस 100 ml की कंबशन प्रोडक्ट को हमने क्या किया, यूज किया, उस 100 ml में कितने दैट मींस O2 है, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितना नाइट्रोजन है, कितना कार्बन दैट मींस CO2 है, वो सब कुछ बताएगा। ठीक है, ठीक, ओके, बोले सर हाँ, तो हम लोग कह देंगे इट इज ऑन द वॉल्यूम बेसिस। तो यही एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है, कि सर क्या है। एक बात और, कई बार दैट मींस मैंने एक एग्जाम में क्वेश्चन दैट मींस ये भी देखा है कि सर इट इज ऑल्सो यूज्ड, यहां पर लिख रहा हूं मैं इसको, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्राई एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस, also used for dry exhaust gas analysis। ठीक है, तो क्या करता है वो, ड्राई एग्जॉस्ट गैस एनालिसिस भी हमारा बेसिकली वो करेगा। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट ड्राई, मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। क्लियर हो गया। अब देखो बेसिकली बेटा इसके अंदर कैसे हम थोड़ा सा इसका एक कंस्ट्रक्शन देख लें। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। तो आप लोगों को दिख रही है ना, दीज आर द ट्यूब्स, और ये जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर बेसिकली हम लोग क्या भर के रखते हैं, बोला सर रीएजेंट हम लोग भर के रखते हैं। वो रीएजेंट दैट मींस कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं बेटा, अगर मैं रीएजेंट की बात करता हूं, है, तीनों ही के अंदर दैट मींस अलग अलग रीएजेंट होंगे। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बोल दूं, बोला सर इट इज व्हाट, KOH का मतलब इसको हम बोलेंगे इट इज व्हाट, बोला सर इट इज द कास्टिक पोटाश। एक के अंदर ये होगा। दूसरे के अंदर अगर मैं बात करता हूं गुरुदेव, दूसरे के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज CuCl2, जिसको हम बोलेंगे व्हाट, बोला सर इट इज द क्यूप्रस क्लोराइड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज द क्यूप्रस क्लोराइड, इसको हम बोलेंगे इट इज द क्यूप्रस क्लोराइड। और एक जो दैट मींस ट्यूब होगी, ये आपकी दीज आर द ग्लास ट्यूब्स, ये हमारी क्या है, बोला सर दीज आर द ग्लास ट्यूब है। इन ग्लास ट्यूब के अंदर एक के अंदर आपके पास कास्टिक पोटाश होगा, एक के अंदर क्या होगा, बोला सर CuCl2, जिसको हम बोलेंगे क्या, दैट मींस देयर इज अ क्यूप्रस क्लोराइड। और एक के अंदर बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, बोला सर देयर इज अ पायरोगैलोल,
एक के अंदर आपका क्या होता है, बोले सर दैट मीन देयर इज अ पायरोगैलोल। ये क्या है, दीज आर द रीएजेंट है। ये क्या काम करते हैं अभी हम लोग देखेंगे। यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो भरा हुआ है, यहां पर जो आप लोगों के पास है, ये बेटा बेसिकली मेरा क्या होता है, इट इज वाटर होता है। तो इसकी जो सर्कुलेशन आप लोगों को दिख रही है, दैट मीन्स क्या है, क्या है, बोले सर यहां पर वाटर है तो इसके साथ कनेक्ट है, तो ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा इस ट्यूब के अंदर, दिस इज वाटर, राइट, क्लियर है। अब देखो दैट मीन्स क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, दैट मीन्स सपोज दैट मान लिया कि हमने 100 ml कम्बशन प्रोडक्ट हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि जो गैस सैंपल है जो आपने लिया है कम्बशन का, तो उसको क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, दैट मीन्स कम यहां पर करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, बोला सर दिस आर द गैस सैंपल फ्रॉम कम्बशन। ठीक है, जो आप लोगों ने कम्बशन हुआ उसका एक सैंपल ले लिया और उस सैंपल को हम लोगों ने क्या किया, यहां पर भेज दिया। अब आप लोगों को पता है, अब आप लोगों को पता है कि सर उस गैस सैंपल के अंदर ऑब्वियसली बात है कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, H2O वेपर भी होगा, CO2 भी होगा, N2 भी होगा और आपका ऑक्सीजन भी होगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, हमने क्या डाल रखे हैं, बोला सर रीएजेंट डाल रखे। जब ये रीएजेंट जाएंगे तो बेसिकली बेटा क्या होगा, ये जो कास्टिक पोटाश जो आपका है, जो ये कास्टिक पोटाश जो है वो क्या करेगा, बोला सर इट एब्जॉर्ब CO2, ये CO2, और जो आपका क्यूप्रस क्लोराइड है इट एब्जॉर्ब व्हाट, बोला सर कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या करेगा, बोला सर ये पायरोगैलोल इज एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन। अब हमारे पास क्या बचा, बोला सर नाइट्रोजन बचा। तो नाइट्रोजन बेसिकली आपके पास क्या होगा, वो यहां रह जाएगा, यहां रह जाएगा, एंड N2 इज नॉट, N2 इज व्हाट, एब्जॉर्ब्ड, और आपके पास क्या है, वाटर है, तो वाटर भी आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा। क्लियर है। तो आप लोगों को क्या पता चल गया कि सर यहां पर हमारे पास रीडिंग्स लगी होती हैं, इसके अंदर ये जो मैंने भरा हुआ है इनके अंदर दैट मींस रीडिंग है, और रीडिंग हम लोग किस बात पे कर रहे हैं, बोला सर ऑन वॉल्यूम बेसिस। तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि सर कौन सा कितना वॉल्यूम का CO2 का है, कितना वॉल्यूम CO2 का है। तो यहां पर एक बार मैं लिख दूं, एक बार यहां हम लोग लिख लेते हैं कि सर कौन सा हमारे क्या काम आया। तो हम लोग कह देंगे KOH किसको करेगा, KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट मींस क्यूप्रस क्लोराइड आपका किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को कर लेगा, पायरोगैलोल आपको किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, O2 कर लेगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं यहां पर क्या गया, N2 अनअब्जॉर्ब बच जाता है, वाटर वेपर आप लोगों का यहां चला जाता है। तो ये बेसिकली क्या होती है, इसकी वर्किंग होती है। क्लियर है। अब मेनली बोला सर ठीक है हम लोगों ने देख लिया। अब एग्जामिनर अगर मैं बात करूं कि सर एग्जामिनर किस टाइप का दैट मींस हमसे क्वेश्चन पूछेगा, उसकी हम बात करते हैं। एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है कि दैट मींस फॉर एब्जॉर्बिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड and the pyrogallol, what are the reagent used in Orset apparatus। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम यहां पर एक साइड लिखेंगे कंबशन प्रोडक्ट, इट इज द कंबशन प्रोडक्ट। तो कंबशन प्रोडक्ट में बेसिकली आपका क्या आएगा, बोला सर दैट मींस बोला सर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर दैट मींस देयर इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, और हम लोग क्या कह देंगे, दैट मींस व्हाट, बोला सर ऑक्सीजन। ठीक है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा रीएजेंट आपने यूज किया, मेनली आपसे ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर हम लोग खोपचे में लिखते हैं, यहां पर हम खोपचे में लिखते हैं, बोले सर रीएजेंट, ठीक है, फॉर टू एब्जॉर्ब द कंबशन प्रोडक्ट। समझ जाओगे, टू एब्जॉर्ब कंबशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, कंबशन प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम कौन से रीएजेंट यूज करते हैं। मैं आपके अभी दैट मींस आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। पहले फर्स्ट हम लोग एक बार इसको कवर कर ले। तो मैंने क्या बताया, CO2 को कौन करेगा, बोले सर कास्टिक पोटाश। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, दैट मींस व्हाट, बोले सर इट इज व्हाट, बोले सर दैट इज अ KOH, क्या होगा, कास्टिक। अगर इसमें लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं KUS कास्टिक, और यहां मेरे पास क्या हो जाएगा, बोले सर दैट मींस देयर इज अ पोटाश। ठीक है, कास्टिक पोटाश। अब हमारे पास दूसरा आता है क्या, बोला सर दैट मींस देयर इज अ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन करेगा। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया
CuCl2, दैट मीन्स हम लोग क्या कह देंगे इसको, बोलो सर इट इज व्हाट, क्यूप्रस क्लोराइड। इट इज द क्यूप्रस क्लोराइड। और ऑक्सीजन को दैट मीन्स क्या होगा, बोलो सर इसको हम लोग लिखेंगे दैट मीन्स देयर इज अ पायरो गैलोल। हम लोग क्या कहेंगे इसको, पायरोगैलोल। तो अगर वो फॉर्मूला देके दैट मीन्स पूछ ले, पायरोगैलोल का मुझे नहीं पता है क्या फॉर्मूला है, तो दैट मीन्स स्लिप ऑफ माइंड। तो KOH अगर वो ऐसे बोले तो ऐसे भी बता सकते, नाम पूछ के बोले तो दैट मीन्स KOH को हम कहते हैं कास्टिक पोटाश, इसको हम लोग कहेंगे क्यूप्रस क्लोराइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं दैट मीन्स देयर इज अ पायरोगैलोल। बेसिकली बेटा आप लोगों से ये क्वेश्चंस दैट मीन्स पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो ये टेबल मेरे लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आप लोगों से दैट मीन्स पूछी जाएगी। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स में रेडी कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले शॉर्ट नोट्स का मैं बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग एक बार क्या करते हैं, क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा दूं सो दैट आप लोगों को ये हो जाए कि हाँ भाई सर बताए हैं, सर ने बताया और वैसा ही क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिला। ऑब्वियस सी बात है, दिखाता हूं, रुको। वेट 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 6 में होगा। आ जाओ, ये रहा। ओके, एक और ले लें। अरे यार सीधा ही ले लेता हूं। एक और दिखा देता हूं सो दैट और थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, देखो ये आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है जो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। ऑरसेट अपरेटस CuCl2, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला दे देगा तो पूछ लेगा इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब। तो देख लो, देख सकते हो कहां का फॉर्म, कहां का है भैया, कहां का है, बोले सर SSC JEE आफ्टरनून 2018 का है। तो रिसेंटली दैट मीन्स पूछा गया है। तो ये क्या कह रहा है, क्यूप्लस क्लोराइड, दैट मीन्स क्या है ये, क्यूप्रस क्लोराइड किसको एब्जॉर्ब करता है। तो बता दो क्यूप्रस क्लोराइड किसको एब्जॉर्ब करेगा, बोले सर कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। किसको एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने यहां पर आप लोगों को दिखाया, ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को करेगा। एक और क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार जरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, द ऑरसेट अपरेटस पायरोगैलिक एसिड, दैट मींस पायरोगैलोल हमने लिखा, इसको पायरोगैलिक एसिड भी बोलते हैं। तो पायरोगैलिक एसिड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब, ये भी आपका क्या है, SSC JEE का आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो बोला सर ऑक्सीजन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बोला सर कास्टिक पोटास रखते हैं। N2 हमारा क्या रहता है, बोला सर इट इज अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है, ये एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई रिएजेंट हम लोग रखते ही नहीं है। वाटर हमारे पास चला जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनएब्जॉर्ब्ड रह जाएगा। गॉट इट मेरे बच्चे, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन दैट मींस आपसे पूछेगा। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। एक ये भी पूछ सकता है, कि ऑरसेट अपरेटस जो है वो आपका क्या काम आता है। तो ऑरसेट अपरेटस बता दोगे क्या करेगा, बोले सर इट इज यूज्ड टू एनालिसिस ऑफ it is used to measure the volume, it is used to, sorry एनालिसिस गलत लिख दिया, इट इज यूज्ड टू मेजर, सॉरी इट इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम और मोल फ्रैक्शन, सॉरी बेटा दैट मींस एनालिसिस दिमाग में घूम रहा था तो उसके लिए, तो इट इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम और मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंबशन प्रोडक्ट। और पूछ लेता है कि इसका जो हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑरसेट अपरेटस है इसकी जो एनालिसिस हम किस हिसाब से करते हैं, बोले सर ऑन वॉल्यूम बेसिस पे करते हैं, मास बेसिस पे करते हैं या किसी और बेसिस पे करते हैं। तो आप कह देंगे बोले सर इसकी एनालिसिस बेसिकली किस पर होती है, ऑन वॉल्यूम बेसिस। तो ये क्या करता है, बोले सर मेजर द वॉल्यूम ऑफ कंबशन प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये आपका शॉर्ट नोट्स है जो आपका रेडी आप लोगों को कर लेना है, ये सीधा सीधा लिख लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? उसके बाद हम लोग कह देंगे कि सर ये आपको उतारने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग देख लीजिएगा कि दैट मीन्स कौन सा कंबशन प्रोडक्ट
को ऑब्जॉर्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बनाने की खैर इतनी जरूरत नहीं है, मेनली जो हम लोगों को देखना था वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।